हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने गार्डन में गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी का मैं जवाब देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके टमाटर तो इतने अच्छे होते हैं, इतने सारे टमाटर लगते हैं, साइज़ भी उनका बड़ा होता है, लेकिन हमारे जब हम टमाटर लगाते हैं ना तो वो लंबे होते हैं, ना वो ऐसे बड़े होते हैं, और ना ही उनका साइज़ जो है ऐसे अच्छा आता है, और इतने गुच्छों में इतने बड़े नहीं आते। तो इन सारी क्वेरीज़ का 1 बाय 1 करके मैं आंसर करने वाली हूँ आज। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है आखिर तक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी सबको भी ये टिप्स मिल सकें और सभी अपने टेरेस पे ऐसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज़ स्वाति, वेलकम टू नेचर ट्रेजर। आज का वीडियो हम अपना जो है रखेंगे सिर्फ टमाटर के ऊपर, कि टमाटर को कैसे ग्रो करना है। बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के ऊपर हैं, आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो टमाटर की अगर हम बात करें तो ये देखिए पूरा बिग साइज़ टमाटर है। तो पहला जो चीज़ होती है, फर्स्ट कंडीशन जो रहती है वो है टमाटो का सीड। बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का कि आप कौन से टमाटर का सीड यूज़ कर रहे हैं। घर जो टमाटर आता है उससे भी आप ये सीड इससे लगा सकते हैं। कभी कभी टमाटर बहुत अच्छे आते हैं तो उनके जो सीड है वो अच्छे पके होते हैं, तो उससे भी हमारे पास में अच्छे प्लांट आ जाते हैं। लेकिन हर सीड अच्छा नहीं होता, वैरायटी अलग होती है। तो ज़रूरी है आप F1 वैरायटी के बहुत जो अच्छे सीड आते हैं जो आपके लगाने के लिए यूज़ होते हैं, आप वो सीड बाय कीजिए, उन सीड से आप टमाटर उगाइए। वो बेस्ट रहता है टमाटर उगाने के लिए कि आप सीड बाय करें और उससे आप अपने टमाटर उगाएं। दूसरी कंडीशन आपकी होती है, जब आपके टमाटर आप सीड से लगाते हैं तो आप उसे छोटी छोटी ट्रे में या कप्स में ऐसे उगाइए उसके, ताकि वो बाद में आप रीपॉट कर पाएँ। जितने छोटे गमले में आपका जो टमाटर का पौधा है वो ग्रो करेगा, उतना अच्छा उसका रूट बनेगा, और उतनी अच्छी रूट बनने से वो बाद में भी अच्छा ग्रो कर पाएगा। एक बार सीडलिंग तैयार हो जाए, उसके मेन पत्ते आ जाएं, तो उसके बाद में आप उसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं 3 बार इन्हें शिफ्ट करती हूँ। पहले सबसे छोटे वाले में जहाँ पे ये सीड से ग्रो होता है, और उसके बाद मैं उसे शिफ्ट करती हूँ अपने 6 इंची पॉट में। 6 इंची पॉट में जब वो रूट ग्रो कर लेता है तो 15-20 दिन में ये काम हो जाता है। उसके बाद में मैं इनको शिफ्ट कर देती हूँ ऐसे बड़े पॉट में। ये 24 इंच का है, और 24 इंच के पॉट में ये 3 टमाटर के पौधे लगे हैं। बहुत सफिशिएंट रहता है। नहीं तो आप ये 12 इंची का पॉट आता है, ऐसे 12 इंची के ग्रो बैग हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। पर जितना बड़ा आपका ग्रो बैग होगा, जितनी अच्छी मिट्टी होगी, उतना अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा। टमाटर के पौधे में दूसरी टिप हमारी है कि जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और इस पर फ्लावरिंग लाने के लिए आप इसका पानी का इंटेक थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप इसे पानी उतना मत दीजिए जितना आपको इसे रेगुलर देते हैं, ताकि ये जो है फ्लावरिंग अच्छे से कर सके। जैसे आप पानी कंट्रोल करेंगे ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा, और फ्लावरिंग होने का मतलब है कि आपके पास ढेर सारे टमाटर आएंगे। और रही बात खाद की, तो खाद के लिए आपको जब आपको रीपॉट करना है उस टाइम पे आपको बोन मील उसमें डालना है। बोन मील डालकर तब आप रीपॉट कीजिए, और बोन मील आपको उस गड्ढे में डालना है जहाँ पर आप लगा रहे हैं। आपको डायरेक्ट रूट पे टच नहीं करना है, आप जड़ों के साथ में जहाँ पे आप इसको रीपॉट करने जा रहे हैं वहाँ पर डालिए बोन मील। और आपका जो सॉइल मिक्स है इसका, जहाँ जिस ग्रो बैग में आप शिफ्ट करेंगे या जिस पॉट में आप बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, उस पॉट की मिट्टी के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, नीम फर्टिलाइज़र, बोन मील आप अलग से ऊपर से डाल रहे हैं तो ये लीफ कंपोस्ट, ये सब आप डालिए। लीफ कंपोस्ट भी इस टाइम पे हेल्प करेगा, क्योंकि अभी आपको पत्तियाँ चाहिए, अभी आपको प्लांट ग्रो करना है, इसलिए आप उस टाइम पे इसको लीफ कंपोस्ट भी देंगे।
और ये सब देके आप इसको बड़ा करते हैं। जब फ्लावरिंग पे आ जाता है तब इनको ज़रूरत रहती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम उस टाइम पे बोन मील जो है स्लो फर्टिलाइज़र है, स्लो रिलीज़ करता है। तो बाय द टाइम आपका पौधा फ्लावरिंग पे आएगा वो उनको कैल्शियम मिलना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है इन प्लांट्स के लिए। और तो उसके अगली टिप है हमारी कि जब आपका पौधा ग्रो कर रहा हो तो जो नीचे की आपकी पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीचे की जो स्टेम निकलती है उन्हें हम सकर्स कहते हैं। इन सकर्स को आप निकालते रहिए। जैसे ही आपको नीचे वाली उस पर 1 फुट तक आपको ब्रांच दिखाई दे कोई भी, आप उसको निकाल दीजिए। हमें नीचे के जो है ब्रांचेस नहीं चाहिए। जैसे आप निकालेंगे आपका पौधा लंबा होगा और ग्रो करेगा और ब्रांचेस निकालेगा और हर ब्रांच पे ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। इसकी मोस्टली फ्लावरिंग जो है वो ऊपर के जितना ऊपर होता है वहाँ पे फ्लावरिंग होती है। आप देखो कितनी सारी फ्लावरिंग इस पे है। अगर इसमें ज़्यादा सकर्स आए तो सकर्स उसको ग्रो नहीं करने देंगे, नीचे की ब्रांचेस ऊपर इसे ग्रो नहीं करने देंगी, एनर्जी कम मिलेगी और उससे आपका प्लांट जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। सकर्स को रिमूव करके आप प्रोपोगेट करके नए प्लांट्स भी बना सकते हो। मैंने बनाए हैं और बहुत अच्छा वो चल रहे हैं। अब उनमें भी टमाटर आ गए हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। नहीं तो जैसे ही आपको छोटा सा सकर दिखाई दे आप उसे काट के हटा दीजिए। फिर आती है बात कि जब आपके टमाटर आ जाते हैं, जब आपके टमाटर आ चुके होते हैं तब आपको पानी का इंटेक इनका बहुत रेगुलर रखना होता है। तब पानी का इंटेक आप नहीं हटा सकते हो, तब रेगुलर आप पानी दीजिए क्योंकि उसी से आपका जो फ्रूट साइज़ है वो थोड़ा बढ़ेगा। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इन पे रेगुलर स्प्रे भी करती हूँ। नीम ऑयल के स्प्रे के अलावा, क्योंकि इन पे अटैक होने का ख़तरा रहता है, मिली बग्स और को ये काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मिली बग्स इस पे आ सकते हैं। तो स्प्रे आप रेगुलर बनाए रखिए। इस पे नीम ऑयल का स्प्रे बहुत होता है, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए टाइम टू टाइम। और साथ में मैं इसमें ह्यूमिक एसिड और सीवीड का भी स्प्रे करती हूँ। मस्टर्ड खली जो है वो भी मैं इसे देती हूँ। मस्टर्ड खली पे भी वीडियो जो है वो डला हुआ है, आप चेक कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगा चैनल पे। मस्टर्ड खली का भी वीडियो है कि मैं कैसे देती हूँ और किस प्रोपोर्शन में देना है, वो आप देख लो, वो भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका। ह्यूमिक एसिड, सीवीड और मस्टर्ड खली के फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और इसका जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा ना, ये अपनी रूट फैलाता जाता है और इसकी मिट्टी अंदर होती जाती है। तो आपको हर 15 दिन में इसमें एक जो है वर्मी कंपोस्ट का आप लेयरिंग बढ़ा दीजिए, आप उसको खाद दे दीजिए। अगर काउ डंग कंपोस्ट है तो काउ डंग दे दीजिए, लेकिन उसको आपको न्यूट्रिशन देना होगा हर 15 दिन में, ताकि आपका जो ये फ्रूट है वो अच्छा निकले। इसका टेस्ट अच्छा होता है। टाइम टू टाइम इस पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी करते रहिए। एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना भी बहुत रहता है वैसे, क्योंकि 15-20 दिन में, 1 महीने में आप स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। एप्सम स्प्रे से इसको काफ़ी रिच हो जाता है, ये इसका जो अंदर से जूस है वो अच्छा हो जाता है। तो फ्रूट को टेस्टी बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए वो भी बहुत अच्छा होता है। तो उसका स्प्रे भी एक बार आप कर दीजिए बीच में। और ये जैसे जैसे आपका लंबा होता जाएगा, इन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हवा में ज़्यादा भारी होने की वजह से ये टूट जाते हैं। तो आपको ये ऐसे फ्रेम बना कर रखना होगा। इसे फ्रेम बना के रस्सियों से बांध दीजिए। रस्सी से हर टमाटर, जो भी टमाटर आपके आ रहे हैं उसको ऐसे बांधते रहिए रस्सी के साथ में, जिससे उसे पूरा सपोर्ट मिल सके। जितना सपोर्ट मिलता है उतना अच्छा वो ऊपर ऊपर ग्रो करता जाता है। एक लास्ट टिप ये है कि जैसे आपके टमाटोज़ आ जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो उस टाइम पे आप इनकी पत्तियां कम कर दीजिए। पत्तियां जो हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इनकी, और पत्तियां कम करने से क्या होगा कि एनर्जी सारी की सारी जो है वो इसके फ्रूट में जाएगी। तो ये फ्रूट का साइज़ बड़ा होगा, फ्रूट अच्छा दिखेगा और काफ़ी जूसी हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे टमाटर चाहिए तो ये सारी टिप्स आप अप्लाई कीजिए, देखिएगा आपके टमाटो की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। बहुत सारे टमाटर आएंगे और आप मुझे वापस आकर बोलेंगे कि हाँ ये टिप्स काम करती हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ डिटेल में पूछनी है, कोई भी टिप चाहिए,
तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए कि वो मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी और फिर मैं डिटेल में आपको उसके बारे में समझा दूँगी। अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना है तो भी आप मेंशन कीजिए, मैं अलग से एक टमाटर की फर्टिलाइजेशन के ऊपर वीडियो बना दूँगी जिससे आपको और भी आसानी होगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विश आपके भी टमाटर इतने ही सारे आए और खूब आप एंजॉय करें। थैंक यू, बाय बाय।